Hi guys, it's me again. Welcome to my channel or welcome back. This is 13th May. Today is my birthday. Make sure आप मुझे comments में wish करो. And yes, this video is going to be very special. And मैं इस वीडियो को बनाने के बारे में बहुत टाइम से सोच रही हूँ सिंस आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल बट मैं हमेशा इसे कॉन्टेम्पलेट करती रही कि मुझे बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए मतलब वही जो हर टाइप के दो टाइप के थॉट्स माइंड में हमेशा स्ट्राइक करते थे बट दिस टाइम आई थॉट कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ एंड आई डू मेक व्लॉग्स एंड वीडियोज एंड एवरीथिंग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव केप्ट अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ वेरी सीक्रेट भी नहीं बोल सकते बट हाँ आई हैवंट शेयर कभी भी इसके बारे में और मुझे कभी नीड लगी भी नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे एक उसी नज़रिए से मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को देखा जाए या मुझे देखा जाए मतलब वो एक होता है ना कि अगर मैं उसी बारे में बात करूँ या कुछ करूँ तो एक पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि हाँ यार ये लड़की तो यही है वैसा ना तो मेरे को एक वैसा भी पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए था कि शी इज़ ओनली दिस तो वो वाला भी नहीं चाहिए था बिकॉज आई नो कि उसके अलावा मेरी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं तो वो सब चीज़ें हैं इसलिए मैं बहुत सोचती थी इस वीडियो को बनाने से पहले या बाद में कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बट इट्स माई 24th बर्थडे एंड ये चीज़ मैंने अपने 24th बर्थडे में खुद को प्रॉमिस करी है कि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर रहना चाहती हूँ यूट्यूब के साथ एंड अगर मुझे वो करना है तो आई हैव टू मेक श्योर कि ये सब बातें भी मैं बता दूँ और ये सब बातें वेल नोन हो चैनल पे मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे कितने लोग नहीं देखेंगे बट जितने भी देखेंगे चाहे वो 300 या 200 ही लोग देखें उनको ये सब पता होना चाहिए सो या ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ये जो मेरी स्टोरी है लाइक दिस इज़ माई स्टोरी मेरी स्टोरी के बहुत सारे पार्ट्स कह लो बहुत लोगों को ऑलरेडी उन लोगों ने अपने माइंड में मेरे बारे में स्टोरीज बनाई हुई थी आई गॉट टू नो दिस मच लेटर कि दिस वॉज माई स्टोरी ये मेरी स्टोरी थी कि मेरे साथ क्या हुआ था वॉट हैपेंड विद मी मैं किन चीज़ों से गो थ्रू करी थी वो सब मेरी स्टोरी थी वो सब मेरी जर्नी थी बट उसके अलावा भी द पीपल अराउंड मी और माई रिलेटिव्स और जो भी मतलब आप पूरे लाइफ टाइम में बहुत लोगों से मिलते हो समवन बिकेम्स योर क्लोज वन बट समवन ओनली बिकेम कि हाँ यू नो दैम तो लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्टोरीज अबाउट मी ओनली वेरी फ्यू पीपल न्यू द रियल स्टोरी जो मेरे क्लोज थे जिनको ये पता था या जिन्होंने मेरे साथ वो पूरी जर्नी गो थ्रू करी है स्पेशली माय फैमिली तो उनको ये स्टोरी पता है बट बाकियों को जस्ट दे नो कि हाँ उड़ते उड़ते खबर मिल गई कि हाँ ठीक है वो वैसा और उन्होंने फिर खुद ही स्टोरी ऐड कर करके पता नहीं क्या 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 खुद ही स्टोरी बना दी सो दैट वाज द वेरी डिसहार्टनिंग पार्ट फॉर मी कि क्या मतलब आई वॉज ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मच इन माई लाइफ एंड उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि पीपल मतलब ठीक है सिंपैथी वाज द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड फ्रॉम एनीवन ठीक है मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ कि मेरे को मतलब बचपन से आई हैव बीन दैट चाइल्ड कि उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है विद पीपल यू कैन कॉल देम नेबर्स रिलेटिव्स और एनीवन नहीं मेरी बहुत छोटी सी दुनिया रही है हमेशा से टिल नाउ ये भी यही था कि मेरी लाइफ मेरे पेरेंट्स के अराउंड मेरे भाई बहनों के अराउंड रिवॉल्व करती थी एंड मेरे कुछ दोस्त अभी भी सेम ही है ट्रस्ट मी तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था एंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन दैट गर्ल रिबिलियस गर्ल जो
हमेशा ऑड्स के वो रहे कि लड़की है तो लड़कों के साथ नहीं खेल सकती, लड़की है तो डांस क्लासेस नहीं जा सकती, लड़की है तो लड़कों के साथ नहीं घूम सकती, लड़की है तो लड़कों के साथ स्टेशनरी तक नहीं जा सकती, लड़की है तो घर के अंदर ही होली खेलेगी, बाहर गली में होली नहीं खेल सकती। ये सब चीज़ें मेरे अराउंड होती थी और मैं हमेशा इनके खिलाफ थी। लाइक मैं डांस क्लास जाती थी, मेरे लड़के भी दोस्त थे, मैं लड़कों के साथ भी घूमती थी, मैं लड़कियों के साथ भी उतना ही घूमती थी, बट देखा लड़कों के साथ ही जाता था कि वाओ ये लड़की, इसको तो लड़के छोड़ने आ जाते हैं घर तक। और एंड लेट मी टेल यू, लड़के छोड़ने इन द सेंस कि हम डांस क्लास से आते थे तो जो द गाय फ्रेंड और मेरी लड़कियां भी दोस्त होती थी, तो जो लड़कियों के घर पीछे होते थे, लड़कों के घर आगे होते थे, तो बीच में मेरा घर होता था, तो हम साथ में आते जाते थे। उनसे मतलब मैं वो वाली लड़की नहीं हूँ, वो बिगड़ी हुई लड़की जिसके दोस्त होते हैं और वो सब होता है सोसाइटी के हिसाब से। और मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता बिकॉज द पीपल यूज टू पॉइंट फिंगर ऑन मी। मैंने उनके बच्चे देखे हैं एंड मैंने उनकी लाइफ्स भी देखी है, मैं अभी भी उनको देख रही हूँ, तो दे गॉट देयर कर्मा वेरी वेरी वेल, गॉड इज देयर। तो मुझे ज़्यादा उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इस स्टोरी के बहुत सारे वर्जन्स हैं, मुझे नहीं पता आप तक कौन सा वाला पहुंचा है कौन सा नहीं पहुंचा है, आप तक कोई पहुंचा भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। सो दिस इज द रियलिटी एंड द ट्रुथ विच आई विल टेल यू कि what happened exactly on 2nd of November 2017। 2017 में ये सब हुआ है, नाउ इज 2026, तो बहुत सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में ब्लर भी हो गई हैं, बट या मेन थिंग आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, ट्रस्ट मी। आई गेट द फ्लैशबैक्स, आई गेट द एंग्जाइटी, समटाइम्स एंग्जाइटी बोल सकते हैं, हाँ, जब मैं रोड पे होती हूँ तब। तो या आई रिमेम्बर दैट। पर हाँ, बहुत कुछ हो सकता है कि कुछ कुछ पार्ट्स मेरे से मिस हो या कुछ हो, तो उसके लिए आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, मेन जो स्टोरी का स्ट्रक्चर है आई विल लेट यू नो वेरी वेरी वेल। इट वॉज 2nd of November, मैं अपने स्कूल से घर आ रही थी एंड स्कूल में वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ हर बर्थडे दैट डे। उसका बर्थडे था एंड वो 1-2 दिन पहले बता चुकी थी कि उसका बर्थडे है 2nd को एंड हम लोग पार्टी करेंगे उसके घर में एंड देन वी विल गो आउट समवेयर, और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। तो माय पेरेंट्स न्यू, मैं घर आके उनकी परमिशन ले कि पापा स्कूल के बाद मेरे को वहाँ जाना है एंड उसके बाद मैं घर आ जाऊँगी, ये वो। मुझे बहुत जल्दी बाहर जाने की परमिशंस नहीं मिलती थी, मतलब मेरे पेरेंट्स वर स्ट्रिक्ट इन दैट मैटर। तो उस दिन क्या हुआ, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी भाई, मम्मी नहीं आने जाने देती थी, पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, बट माय मॉम गॉट अग्री कि ठीक है लेट हर गो, अगर ये बोल रही है तो उसने बता दिया है ये कहाँ जाना चाहती है एंड एवरीथिंग एंड ये वो। उस टाइम फोन वोन कुछ नहीं होते थे, यस दिस वाज द सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि उस टाइम पे हमारे पास फोन नहीं होते थे। आज के टाइम पे तो मतलब एवरी किड हैज़ अ फोन, मतलब उसका अपना पर्सनल मोस्टली तो होता है, पर उस टाइम नहीं थे। आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड दैट टाइम एंड आई वॉज 16 years old एंड यस मेरे पास कोई फोन वोन कुछ नहीं होता था। मम्मी, आई वाज लाइक कि मॉम मैं आपको उनकी मम्मी के फोन से फोन कर दूंगी। मॉम वाज लाइक ओके ठीक है गो, जाने दो। फॉर द वेरी रेयरेस्ट ओकेजन, दैट वाज द रेयरेस्ट ओकेजन, माय डैड वाज नॉट अग्री। मतलब पापा हमेशा मान जाते थे, पर उस दिन पापा वाज लाइक वेरी डाइसी कि मत जाओ बेटा रहने दो। लाइक ही ड्रॉप मी टू माई स्कूल दैट मॉर्निंग एंड वो पूरी बाइक राइड में मुझे ये समझा रहे कि यार क्या करेगी जाके, छोड़ना बेटा, घर आ जाइयो, ये वो ऐसा वैसा नहीं। अब लोग प्लीज यार पापा जाने दो ना, ये वो ऐसा वैसा। तो वो सब वो आई रिमेम्बर दैट राइड वेरी क्लियरली, लाइक मुझे लगा जैसे कल का ही दिन था वो, पापा मुझे छोड़ने जा रहे थे स्कूल। तो लाइक जाने दो यार, ये वैसा ऐसा। एंड देन ही वाज लाइक ओके ठीक है पर ध्यान से टाइम से आ जाने, एंड ही ड्रॉप्ड मी टू द स्कूल। फिर मैं स्कूल गई एंड वो उस दिन तो पूरा स्कूल का जो दिन था वो तो मेरे को याद ही नहीं कि उस दिन पूरे दिन क्या हुआ स्कूल में, दैट तो पूरा हैज ब्लर्ड आउट फ्रॉम माई माइंड। बट हाँ, उस दिन बहुत स्ट्रेंज थिंग हुई थी दैट girl who is now my best friend and very close to my heart, my friend Neha. We have been friends from 5th class, like हम 5th class से साथ में थे एंड उस दिन फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी और नेहा की बहस हो गई थी। लाइक आई वॉज फोर्सिंग हर कि यार तू भी इस पार्टी में चला एंड एवरीथिंग, एंड शी सेड क्लियरली नो कि नहीं मेरे को नहीं जाना। आई वॉज फोर्सिंग हर, मेरे पर चिल्लाया कि तू पागल है क्या, मेरे को नहीं जाना, मैंने तुझे बता दिया तो मुझे क्यों फोर्स कर रही है। एंड आई जस्ट शैटर्ड
और वो उसकी और मेरी पहली लड़ाई थी। लड़ाई भी नहीं कह सकते बट हाँ, दैट मेड मी टुक अ स्टेप बैक। आई वाज लाइक ओके ठीक है। तो आई रिमेम्बर दैट एंड उसी शाउटनेस के बाद मेरा और नेहा का टचवुड बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया दैट नाउ शी इज वन ऑफ देम whom I call my family. She is just not a friend now. तो हाँ, तो वो सब हुआ और उसके बाद हम स्कूल से निकले, हमारी छुट्टी हुई एंड उसके बाद हम 3, आई डोंट रिमेम्बर इवन हम कितने लोग थे, हम कितने दोस्त थे मुझे ये भी याद नहीं है बट यस हम लोग गए मेरी फ्रेंड के घर जिसका बर्थडे था, उसके घर पे हमें चेंज वेंज करना था। तो हम उसके घर गए, हमने चेंज वेंज किया और उसके बाद हुआ कि हम लोग कहीं बाहर जाएंगे फॉर लंच एंड एवरीथिंग, तो हम उसके लिए गए। एंड आई रिमेम्बर कि जो मेरी फ्रेंड का बर्थडे था उसका भाई बाइक चला रहा था एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वो बाइक में बैठी एंड देन मैं बैठी, स्टूपिड ट्रिपलिंग कर रहे हैं, कोई भी 18+ नहीं है और बाइक में घूम रहे हैं। गॉड, जब मैं अब इस चीज के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि सच अ डम्प गर्ल यू वर अंजलि, बट ठीक है आई डोंट ब्लेम, मैं अपने आप को इतना सा भी किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई कांट बी हार्श विद माई सेल्फ। मतलब जो हुआ उसके लिए मैं खुद को गलत कभी नहीं मानूंगी। हाँ, देयर वॉज थिंग जहाँ मैं प्रिकॉशंस ले सकती थी वहाँ मैंने नहीं लिए थे बिकॉज आई वॉज दैट नाइव। भाई उस टाइम 16 साल के बच्चे का क्या दिमाग होता है मुझे नहीं पता, पर मेरा तो नहीं था। आई वॉज दैट डम। मैं खुद को कभी कोसती नहीं हूँ कि तू क्यों गई उस दिन या तूने ऐसा क्यों किया, तू वो कर लेती करती। आई नेवर डिड दिस टू माई सेल्फ क्योंकि मुझे अभी भी पता है और मुझे उस टाइम पे भी इतनी तो अक्ल थी, ये सब मेरे हाथ में नहीं था। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि बहाना मिल गया कि हाँ ठीक है मैं उस दिन बाहर गई थी तो इसलिए बहुत सारी चीजें हो गई। ये चीज होनी ही थी, चाहे मैं घर पे होती चाहे मैं बाहर होती, पर कहीं ना कहीं ये मेरे साथ होना ही था। इट वॉज रिटर्न और वो कभी नहीं बदलता। आपकी किस्मत का लिखा आपको मिलता ही है चाहे आप कहीं भी चले जाओ, इसलिए कभी इस चीज को क्वेश्चन नहीं करती और मैं कभी खुद को ब्लेम नहीं करती हूँ और मैं किसी और को भी ब्लेम नहीं करती हूँ। आई टिल डेट आई हैव नेवर एवर ब्लेम्ड अ सिंगल पर्सन फ्रॉम दैट डे कि जो मेरे दोस्त थे या मैं इसके साथ बाइक में बैठी हुई थी, दोस्त के बर्थडे में मैं गई थी या किसी को, मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करती, नेवर एवर। मतलब मेरे दिल से कभी किसी के लिए ऐसे होता ना कि आपको हो जाता है कि नहीं यार उसकी वजह से हुआ है, मैंने कभी वो नहीं किया क्योंकि फ्रॉम द मिनट दिस थिंग हैपन मुझे पता था कि दिस वॉज नोबडीज फॉल्ट, ये मेरी किस्मत का था और मुझे मिलना ही था। मैं इस चीज में हमेशा से बिलीव करती थी और अभी भी करती हूँ, तो मैं कभी किसी को इसके लिए ब्लेम नहीं करती हूँ और मैं खुद को भी कभी ब्लेम नहीं करती। हम लोग जा रहे थे एंड उसके बाद ऐसा था कि वी विल हैव लंच, पर हम कहाँ जा रहे थे मुझे ये याद नहीं अगेन हम जा रहे थे कहीं, हम कहीं तो जा रहे थे, यस आई रिमेम्बर। और उसके बाद मुझे था कि जहाँ पे हम लंच करेंगे उसके बाद आई विल स्ट्रेट गो टू माई होम। मैंने घर में मम्मी से बात कर ली थी, शायद 2 या 3 बाइक्स थी, मुझे ये भी याद नहीं है। तो मुझे बस अपना वाला सीन याद है। तो हम लोग बैठे बाइक में और हम लोग गए। हमें घर से, मतलब मेरी फ्रेंड के घर से निकले हुए अप्रॉक्स 15 या 20 मिनट हुए होंगे, ठीक है। तो हम जा रहे हैं एंड वी केम टू अ रेड लाइट, ठीक है। आई विल नॉट डिस्क्लोज द एरियाज एंड एवरीथिंग ऑल्दो आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। तो हम लोग जा रहे थे एंड देयर वाज अ बस स्टैंड। वहाँ पे अगर आपको याद होगा तो ना दिल्ली में स्पेशली एक मेट्रो फीडर बस चलती थी, लाइक वो छोटी छोटी आरटीवी सी होती थी, उनमें मेट्रो जैसा स्टिकर लगा होता था, तो उसे मेट्रो फीडर बस बोलते थे। आई रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली। तो वो बस खड़ी हुई थी वहाँ पे और ऑब्वियसली वो बस स्टॉप में बस खड़ी है तो या तो वो अपने पैसेंजर्स को उतार रही थी या तो चढ़ा रही थी, आई डोंट नो। अब मैं तीसरे नंबर पे बैठी थी तो मुझे बड़ा पता चल रहा था, बट हाँ मुझे वो बस दिख रही थी कि हाँ वो बस खड़ी है। तो माई फ्रेंड वॉज अबाउट टू ओवरटेक दैट बस कि हम ओवरटेक करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं समझाती हूँ। अब वो बस यहाँ खड़ी है एंड हम पीछे हैं, मतलब उसका दिमाग में ये था कि हम इसको ओवरटेक करके निकल जाते हैं, ये तो रुकी हुई है। तो हम जैसे पीछे से आए वी ट्राई टू ओवरटेक इट एंड वो बस चल पड़ी एंड दैट बस स्टार्टेड और उस बस ने हमको ठोक दिया, ठीक है। हम उस बस के भी पीछे ही थे, अभी हमने उस बस को क्रॉस भी नहीं किया था लेकिन उसने हमें पीछे से ठोक दिया, ठीक है। दिस हैपेंड, जो बस वाला था ही रैन अवे, वो भाग गया, ठीक है।
और हम भी अच्छी खासी स्पीड में थे ऑब्वियसली, जिस हिसाब से हम लोग गिरे थे हम भी ठीक ठाक स्पीड में थे, मुझे याद है। पर इतनी भी नहीं थी कि भाई हम 80-100 की स्पीड में थे, नहीं। तो हम उतनी स्पीड में थे। तो जब उस बस ने हमें ठोका तो मैं थी 3rd नंबर पे बैठी हुई। जैसे मैं अभी बैठी हूँ तो वैसे ही बैठी हुई थी। तो मेरी लेफ्ट साइड उस तरफ थी जहाँ बस की तरफ। तो जो वो बस का साइड वाला पार्ट था जहाँ से हम ओवरटेक करते, बस के पीछे वाले हिस्सा मेरी थाई में लगा। एंड मैं जैसी बैठे बैठे पोजीशन में मैं गिर गई, बाइक से मैं गिर गई। इट वॉज हैपेंड इन 5 सेकेंड, लाइक इन इतना जल्दी हुआ है ना सब कुछ कि मुझे ये नहीं पता चला कि मैं कब बाइक से रोड पे गिर गई हूँ। मुझे वो चीज याद नहीं है, ठीक है। एंड मुझे बस इतना याद है कि वो हम बस ने हमें ठोका एंड लिटरली मैं बाइक से रोड पे बैठी हुई, ठीक है। मेरे कान बंद हो गए थे। oh God. तो अब मैं जब इस बारे में बात करें तो मुझे थोड़ा सा इमोशनल फील हो जाता है। लाइक द स्पॉट्स डू हिट वेरी हार्डली टिल नाउ, दे डू। तो ठीक है, पर हम अपनी स्टोरी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं सीधा रोड पे थी एंड ऑल आई रिमेम्बर, कान बंद हो चुके थे, मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही थी और बहुत ही ब्लड विजन था सब कुछ। जो मुझे दिख रहा था वो 10 और 20 पीपल वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी। मतलब बाइकें रुक गई थी, गाड़ियां रुक गई थी और लोग मेरे पास आ रहे थे ऑब्वियसली हेल्प के लिए। और मैं रोड में बैठी हुई थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बहुत ही ब्लर विजन हो चुका था। मुझे 2-3 अंकल मेरे पास आए, लाइक फ्रॉम मेरे डैड की एज के, एंड दे वर लाइक कि लड़की को इतनी लग गई, लड़की को इतनी लग गई, लड़की को इतनी लग गई। एंड देन आई सॉ, ऐसे नीचे देखा मैंने तो मेरे पैर से बहुत खून निकल रहा था फ्रॉम माई लेफ्ट लेग, लाइक बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और अब मुझे हंसी रोना सब साथ आ जाएगा। तो हाँ, बहुत खून निकल रहा था। एंड फिर मुझे आवाज आने लगी कि हाँ वो लोग मतलब मेरी हेल्प करने आए। तब एकदम से मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि वो शिट, मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं नीचे गिरी हूँ, मुझे चोट लग गई है। एंड पीपल केम टू हेल्प मी। और मुझे दर्द भी हो रहा, मुझे रोना भी आ रहा है, पर टू दिस साइड की मतलब मेरे इस तरफ क्या हो रहा है राइट साइड में। तो आई सॉ कि मेरे दोस्त जो है, द वन हु वाज राइडिंग द बाइक और जो उसके पीछे बैठी हुई थी, वो दोनों बाइक के साथ रगड़ते हुए बहुत आगे तक गए। मतलब इतना डिफरेंस था कि जो लोग मेरे पास खड़े थे टू हेल्प मी आउट, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से आ गई हूँ। लाइक उनको लगा कि मैं रोड क्रॉस कर रही थी और मुझे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, बट नो। मैंने उनको बोला कि आगे वो जो बाइक गिरी है वो मेरे दोस्त हैं एंड उसी बाइक से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मतलब इतना हम में डिस्टेंस आ चुका था, वो बाइक से इतने दूर तक रगड़ते हुए गए थे दोनों मेरे दोस्त। तो मेरे को ऐसा हुआ कि वो लोग भी मेरे साथ हैं। तो एक आई रिमेम्बर अमित भैया टिल नाउ, वो उबर ड्राइवर थे एंड लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी एंड वो आगे से आए टू हेल्प मी आउट ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल तक ले जाना था और मैं बाइक में तो नहीं बैठ सकती थी। तो मुझे लोगों ने उठाया एंड व्हेन पीपल जब लोगों ने मुझे उठाया तो मुझे वो दर्द एहसास हुआ, वो द पेन आई फेल्ट दैट टाइम। वो बहुत ही वो था। उन्होंने मुझे बैठा के पीछे वाली सीट में रखा एंड देन आई टोल्ड कि वो मेरे दोनों दोस्त थे, उनको भी प्लीज गाड़ी में बिठाओ। एंड देन मेरी दोस्त थी वो मेरे साथ बैठी और गाय फ्रेंड जो बाइक चला रहा था उसको आगे बिठाया उन लोगों ने और अमित भैया स्टार्टेड ड्राइविंग एंड वो हमें सफदरजंग ले जाने लगे। दिल्ली पीपल नो सफदरजंग, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वो हमें वहां लेके जाना। सबसे ज्यादा चोट मुझे लगी थी, ठीक है। तो हम जा रहे हैं तो हमें आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि अमित भैया ने मेरे दोस्त को बोला कि मेक श्योर कि मेरे को मतलब मैं बेहोश ना हो। उन्होंने बोला कि आप इससे बात करो और मेक श्योर ये बेहोश ना। और मुझे पानी पीना था, लेकिन अमित भैया जो जिनकी वो गाड़ी थी, जिनकी वो उबर थी, वो मुझे बार बोलते कि बेटा पानी मत पियो, आपको मतलब अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है एंड अगर आप पानी पी लोगे तो वो सर्जरी पोस्टपोन हो सकता है। कुछ बहुत प्यास लगे, मुझे बहुत प्यास लगे, उन्होंने मुझे पानी नहीं पीने दिया एंड ही मेड श्योर कि मैं बेहोश ना हूँ। लाइक वो कि अगर ये बेहोश हो गई तो बहुत सीन खराब हो जाएगा।
जब तक मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंची मैं बिल्कुल बेहोश नहीं हुई। इट वाज नॉट कि मैं बहुत स्ट्रांग थी या कुछ थी। वो एक डर था मेरे मन में कि यार शिट, अगर मैं अभी मर गई तो आई वोंट बी एबल टू सी माई डैड। लोग ये वीडियो देख के ऑफेंड हो जाएंगे, सी मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई, मुझे माफ करना, पर मेरे दिमाग में बस यही था कि शिट, इफ आई विल डाई राइट नाउ तो मैं अपने डैड से नहीं मिल पाऊंगी। मेरे दिमाग में बस एक यही थॉट था विच गेव मी द स्ट्रेंथ हॉस्पिटल पहुंचने की। तो मेरे दिमाग में बस वो एक ही थॉट था कि भाई शिट, डैड डिडंट वांटेड मी कि मैं जाऊं और मैं एक तो चली गई। पर ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि दे न्यू, मतलब उनके दिमाग में ये नहीं कि यार ये तो स्कूल में है ना। अगर उनके दिमाग में होता है कि स्कूल में, और उनको ऐसे एकदम से सडन कॉल आ जाता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ एंड एवरीथिंग, तो वो बहुत ही गंदा सीन हो जाता है। मतलब उनकी कभी आंखों से आंखें नहीं मिला पाती, वैसा सीन हो जाता। पर उस दिन मेरे को ये बहुत ज्यादा रिलीफ था कि माई पेरेंट्स न्यू एग्जैक्टली कि मैं कब कहाँ कैसे हूँ, उन्हें सब कुछ पता है। उनका ट्रस्ट में, अगर मैंने उस दिन अपनी होप नहीं छोड़ी, वो यही एक चीज थी जिसने मेरी होप बांध रखी कि भाई मेरे घर वालों को सब सच पता है, चाहे पुलिस केस हो चाहे कुछ भी हो, माई फैमिली विल बी देयर स्टैंडिंग बाय माई साइड ओनली, क्योंकि मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तो मुझे इस चीज ने इतनी स्ट्रेंथ दे दी थी कि मैं बिना बेहोश होए फुल, मतलब समझ रहे हो आप, फुल होशो हवास में मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ। पहले वो अपने हमें ट्रॉमा सेंटर लेके गए। ट्रॉमा सेंटर इस सफदरजंग का पार्ट ओनली, पर वहाँ पे एक्सीडेंटल केस जाता है, पर वो हमें वहाँ पे ले गए। एक तो हम अंडर एज थे, ऊपर से रोड रेज वाला सीन था, तो हमें वहाँ से वापस कर दिया, ऐसा कुछ सीन था। तो हमें सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए दोबारा। ठीक है, हम सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए एंड वहाँ पे स्ट्रेचर आया एंड वहाँ पे लोगों ने हेल्प करी, उन्होंने मुझे स्ट्रेचर में रखा। ओह, इतना दर्द कि मैं क्या बताऊँ, बहुत दर्द। ठीक है, उन लोगों ने मुझे स्ट्रेचर पे रखा, वो मुझे ले गए और वहाँ इमरजेंसी में डॉक्टर देख रहे हैं और वो शॉक हैं कि ये लड़की उठी हुई है, मतलब होश में कैसे है। उनका सिर्फ ये सवाल था, मतलब आई वॉज द वन जिसने उनको पूरी स्टोरी बताई है। लाइक लिटरली मैं उनको बताया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, वी आर अंडर एज एंड यस माई फैमिली न्यू, मुझे यहाँ लगी है, मुझे वहां लगी है, मेरे और दोस्त भी हैं। मतलब मैं वहाँ, आप यकीन करो, वहाँ इमरजेंसी रूम में मैं वहां पे सब कुछ बता रही हूँ डॉक्टर को कि भाई ऐसा ऐसा हुआ एंड एवरीथिंग, और वो शॉक में है। वो मुझे पूछने की बेटा तुम होश में कैसे हो, क्योंकि मेरा बहुत ब्लड लॉस हो गया था, बहुत ज्यादा। तो ऑब्वियसली अब इमरजेंसी है तो इधर उधर बहुत थपड़ा थपड़ी हो रही है। ठीक है, मुझे नहीं पता मेरे दोस्त कहाँ हैं, ये बस वैसा। मैं अकेली थी उस टाइम इमरजेंसी रूम में। एंड मैंने वहां पे डॉक्टर को सुन लिया विस्पर करते हुए दैट दे सेड कि बहुत मुश्किल है पैर बचाना है, ऐसा उन्होंने कुछ बोला, कुछ तो हुआ। बट आई न्यू कि मतलब कि चीजें सीरियस हो चुकी हैं और मेरे पैर के बारे में बात हो रही है और कुछ तो सीरियस सीन है। और मैं बहुत पेन में थी, स्ट्रेचर में लेटी और मेरे बगल में वो, मतलब वो पूरी डॉक्टर वाली ट्रे थी, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। एंड फॉर अ सेकेंड आई विल नॉट लाई, टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मेरे मन में एक बारी को आया कि भाई आई शुड एंड माई लाइफ हियर। लाइक बहुत दर्द में हूँ, इतना खून बह गया है और ये लोग जो कह रहे हैं मे बी वो सच हो जाएगा, तो फिर लाइफ वैसे ही है। एंड अब फैमिली को फेस करूंगी, उनको कैसे देखूंगी एंड एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा है कि आई शुड एंड माई लाइफ। मतलब मुझे वहाँ वो चक्कू वक्कू सब दिख रहे थे, कुछ सीजर्स एंड ऑल। आई वाज लाइक कि भाई खत्म करते हैं ना, इतने दर्द को कौन ही सहेगा। मेरे दिमाग में वो एक थॉट आया फॉर अ सेकेंड। एंड मुझे ऐसा लगा कि मे बी, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था, लाइक वो दर्द लफ्जों में तो वो बयान ही नहीं हो सकता है, वैसा वाला सीन है। तो मुझे ऐसा हुआ कि शुड आई एंड माई लाइफ और वॉट, ऐसा कुछ। पर अगेन दैट थॉट कि आई वोंट एंड माई लाइफ लाइक दिस। मतलब भाई मैं मरूंगी तो आई विल मीट माई फादर फर्स्ट, देन आई विल चूज टू डाई। मतलब मेरा वैसा था कि भाई मैं अपने पापा को देख लूँ एक बार, उसके बाद मैं, अगर मेरा मतलब लाइफ में लिखा होगा कि हाँ दिस इज द डे लाइफ विल एंड, तो आई वाज लाइक कि आई वांट टू सी दैट मैन फर्स्ट, देन उसके बाद कुछ भी हो जाए देखी जाएगी, वो वाला सीन था। वहाँ सब हॉस्पिटल में सारी फॉर्मेलिटीज होना शुरू हुई।
मतलब एक्सरेज वगैरह ये वो सब उनका मतलब जितना भी फॉर्मेलिटीज होती है वो होना शुरू हुई। एंड मेरी फैमिली को कॉल भी गया, मेरे को जो मेरे बाकी के फ्रेंड थे वो सब भी आ गए। फिर उनके फ़ोन से मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया एंड आई कॉल्ड हर। फर्स्ट शी डिडंट बिलीव। जब मेरे दोस्तों ने बताया फिर मेरे दोस्त मेरे पास फ़ोन लाया एंड आई टॉक टू हर कि बहन प्लीज़ जल्दी आ। एंड दे आर सेइंग कि पैर में बहुत लग गई है, पैर कट सकता है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, जल्दी आ। देन शी बिलीव्ड और फिर वो और मॉम आए। उस टाइम लैब के बीच में मेरा बीच बार बार एक्सरेज वगैरह हो रहे थे। कभी थाई का एक्सरा हो रहा था, कभी जो पैर नीचे का घुटने के नीचे से नी का एक्सरा, और नीचे से मतलब सब जो भी फॉर्मेलिटीज हो रही है वो सब होने लगी। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था कि जैसे जो आपका पूरा लेग होता है उसमें होता है कि मेरी थाई बोन ऑल्सो गॉट क्रैक्ड, मतलब मेरी थाई बोन भी टूट गई थी और मेरा नी के नीचे वाला पैर होता है उसकी बोन भी टूट गई थी। ओनली माई नी वॉज सेफ, मतलब मेरे घुटने में कुछ भी नहीं लगी थी, बट माई थाई ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड और उसके नीचे वाला लिम्ब ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड। तो सिर्फ नी वॉज सेफ। और ऑब्वियसली बोन्स टूटी हुई थी तो बहुत पेन हो रहा था जब भी कोई उठा रहा था, कोई मूव कर रहा था, कि खुद तो मैं नहीं चल पा रही थी। तो वो मतलब ऐसे बेडशीट में लेटी होती थी मैं, तो वो बेडशीट से उठाते थे और दूसरे स्ट्रेचर में रख देंगे, और मशीन से उठाएंगे तो फिर स्ट्रेचर में रख देंगे। तो वो बहुत 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 पेनफुल वो सब होता था। तो उस बीच में मॉम और दीदी भी आ गए, ठीक है। दे ऑल्सो कैम और दे शैटर्ड। उन्होंने मुझे देखा और उनको समझ नहीं आया। एंड माई मॉम ऑब्वियसली शी वॉज इन शॉक। और मेरी बहन भी वो आई तो वहाँ पे भी एक एपिसोड हुआ। आई क्राइड ऑब्वियसली। और माई मदर डिडंट टॉक टू my mother did not talk to me. I remember it very well. All she did was कि हॉस्पिटल वालों से बात कर रही है सबसे, कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या वो है, फॉर्मेलिटीज वो सब, क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो सब। तो शी ran away for that only. And my sister was there and she looked at me and she was like, are you fine? I was like, हाँ, but I'm in very pain and everything. तो वो सब वो उन फॉर्मेलिटीज में लग गए कि क्या करना है एंड एवरीथिंग। एंड वन बाय वन एवरी वन स्टार्टेड कमिंग। सम ऑफ माई फ्रेंड्स केम, पेरेंट्स, माई मामा केम, सब लोग आए, बट माई फादर वॉज द अभी मुझे बहुत हंसी आ रही है बताते हुए, पर मेरे पापा सबसे नहीं, आखिरी तो नहीं थे, मतलब ही वॉज द सेकेंड लास्ट पर्सन हु केम, ठीक है। और जब तक माई फादर डिडंट कम आई वॉज ऑल स्ट्रॉन्ग, है ना, मैं सब दर्द सह रही हूँ, ज़्यादा रो नहीं रही, ज़्यादा वो नहीं कर रही, ठीक है, जो हो रहा है वो कर रही हूँ, मैं सबको कर रही हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ एंड एवरीथिंग, हिम्मत दिखा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। मेरे दोस्त भी सब वो उधर ही थे कि भाई कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, हाँ हाँ सब ठीक है, ये वो सब कर। देन आई सॉ कि माई डैड केम। आई मुझे अभी भी बहुत ही अच्छे से याद है। मुझे बाकी किसी के कपड़े याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, ये वो, बट ही वॉज वेयरिंग अ बटर येलो टी शर्ट। आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। ही केम और मैं स्ट्रेचर में लेटी थी, मैंने यूं देखा एंड ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी। दैट मोमेंट आई ब्रोक डाउन। वो सारा स्ट्रॉन्गनेस और वो सब बह गया। आई क्राइड लाइक अ बेबी दैट टाइम। जब मैंने उनको देख लिया कि हाँ वो आ गए, तो उससे मुझे ऐसे हो कि भाई अब तो मर भी जाऊंगी, तो नाउ देयर इज नो रिग्रेट। आई हैव मेट दिस मैन, मैंने इनको देख लिया, मैंने इनसे बात कर ली, दैट्स इट। तो बट माई फादर केम एंड ऑल ही डिड वॉज कि डरना नहीं है। ऑल ही सेड वॉज कि डू नॉट लूज द होप, एंड आई डिड द सेम। मैं नहीं डरी एंड आई डिड नॉट लूज एनी होप। ऑब्वियसली यू कैन सी मी, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो आई डिड नॉट लूज एनी होप एंड आई डिड नॉट गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। एंड लेट मी टेल यू, आई वॉज द गर्ल, एक्शन से इतना डरती थी,
मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी, मैं दवाई नहीं खाती थी, मतलब मैं ना बहुत सेफ रहती थी, मतलब मैं कहीं गिर ना जाऊँ, मैं खेलती नहीं थी ज़्यादा ना, कि गिरते थे तो पापा ना टेटनस का इंजेक्शन लगवा देते थे, जैसे रोड वोड पे आप खेलते हुए गिर जाओगे तो मेरे भाई को बहुत लग गया है, तो मुझे वो डर बैठ गया था कि यार अगर मैं इसकी तरह ऐसी बेवकूफ़ियत करूँगी तो मुझे भी टेटनस का इंजेक्शन लगवाएंगे। मैं इंजेक्शन से बहुत डरती थी, मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे। उसके बाद तो एवरीथिंग चेंज्ड, तो वो सब हुआ। फिर ही वॉज लाइक डरना नहीं है एंड हिम्मत नहीं छोड़नी है, सब कुछ सही होगा। ही ओनली गेव मी दिस होप कि सब सही होगा, सब सही होगा, एंड आई बिलीव्ड हिम बिकॉज I was and I am still is that little girl who is spoiled with his love till now. And भाई तो आई वाज लाइक हाँ, अगर इन्होंने बोल दिया तो फिर तो सब सही हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली एवरीथिंग विल फॉल इनटू राइट पीसेस, कुछ गलत हो ही नहीं सकता अब तो, ये वैसे ऐसे सब कुछ डर कहीं चला गया। ठीक है, तो देन ऑल द फॉर्मेलिटीज वगैरह सब कुछ हुई, एंड उस बीच मतलब मुझे नहीं पता, बट हाँ वो पुलिस केस वगैरह भी हुआ। तो जो मेरा दोस्त है वो जो ड्राइव कर रहा था, उसकी फैमिली एंड मेरी फैमिली ने जब आपस में बात करी, वी डिडंट वांट टू डू एनी पुलिस केस, मतलब पुलिस वालों ने बोला कि अगर आपको इनके बेटे पे जो भी वो करना है, एक्शन लेने, वो माय फैमिली सेड क्लियरली नो कि हमें कोई किसी पे कोई एक्शन नहीं लेना है। दोनों फैमिलीज के बच्चे हैं, दोनों फैमिलीज के बच्चों को लगे हैं, एंड इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। बस वाला भाग गया तो उस पर कोई केस हो नहीं सकता था, किसी ने कोई नंबर ऑब्वियसली नहीं नोट कर रखा, तो पुलिस वाला सिचुएशन वहीं खत्म हो गई थी। देयर वाज नो केस एंड एवरीथिंग, दोनों की फैमिलीज गो थ्रू कर रही थी। फिर सब कुछ फॉर्मेलिटीज हुई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, ये वो पता नहीं क्या क्या सब कुछ हुआ उस रात को, एंड अराउंड 12 और 1 o'clock आई वेंट फॉर माई सर्जरी। ऑब्वियसली ऑपरेशन तो होना ही था, तो सब फॉर्मेलिटीज हुई और मेरा ऑपरेशन होने के लिए मुझे लेके जाने लगे। तो ऑब्वियसली अब जो मैंने कपड़े पहने हुए थे उनमें ऑपरेशन नहीं होता, तो मुझे वो ऑपरेशन गाउन या जो भी बोलते हैं वो पहनना था। तो डॉक्टर ने मेरी मम्मी और मेरी बहन को बोला कि आप हेल्प करो, एंड जो भी हम ओटी में थे वहाँ पे, तो अब जो टॉप वगैरह था वो तो मैंने खुद उठ के खुद वो कर लिया, बट द जीन्स आई वाज वेयरिंग वो तो मैं खुद नहीं, मतलब मैं तो अपना पैर खुद हिला भी नहीं पा रही थी, मेरे पूरी जीन्स खून खून थी, मतलब देख कैसे लगा कि मेरे दोनों पैर में बहुत चोट लगी होगी, मतलब इतना ब्लड लॉस था। बट टच वुड द राइट लेग में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें बस खरोचे थी, जो भी डैमेज था वो लेफ्ट लेग में था। और फिर मैं मदर ऑफ द डॉक्टर गेव हर द ऑपरेशन वाली जो ब्लेड होती है, तो उन्होंने उससे वो जीन्स वीन्स काटी पूरी, है ना, एंड एवरीथिंग। तो आई रिमेम्बर मेरी बहन तो वहाँ पे शी फ्रोज्ड एंड वो डर गई थी, बट माई मदर बीइंग माई मदर, शी हैज़ दैट हार्ट कि हाँ हाँ ठीक है, उन्होंने काटा वाटा, ऑब्वियसली वो तो सबसे ज़्यादा टूटी होंगी इन सब चीज़ों से, बट शी ऑब्वियसली शी पोर्ट्रेड कि हाँ ठीक है। तो वैसे वो सब हुआ, एंड उसके बाद आई वेंट फॉर माई ऑपरेशन, और मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं आया, ओनली रिमेंबर द एनेस्थीसिया वाला सीन, वो आपको बैक में एनेस्थीसिया देते हैं, एंड आई जोन्ड आउट लेटी हुई, और मैं लिफ्ट में थी और मुझे बहुत पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था। और उसके बाद में जैसे लिफ्ट से निकली तो माई बुआ केम टू मी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, एंड आई वाज लाइक कि अरे आप कहाँ से यार, आप क्यों रो रहे हो, है ना। वैसे मुझे तो इतना कि मुझे कैसे पता हो कितनी सीरियस सिचुएशन हो चुकी है, एंड माय फैमिली हैज कॉल्ड ऑल ऑफ माय रिलेटिव्स एंड नोन्स कि ऐसा ऐसा हो गया एंड एवरीथिंग। मुझे इतना तो आइडिया ही नहीं था, पर ये सब हो गया था बैक ऑफ द, मुझे तो टाइम का भी नहीं पता था। लाइक मैं सर्जरी पे गई थी अराउंड 12 और 12:30 जहाँ तक मुझे पता है, एंड मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई हूँ सुबह के 7:30 बजे। तो वो इतना लंबा मेरा 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 सर्जरी का प्रोसेस चला था, कि मुझे मेरे घर वालों ने टाइम बताया, मुझे तो ऑब्वियसली नहीं पता था। और मैं बहुत दर्द में थी, मैंने मुझे दिख रहा था वो सब लोग मुझे, पर मैं दर्द में बहुत ज़्यादा थी। और फिर मुझे वार्ड में ले आए वो लोग, जनरल वार्ड, मतलब मेरे साथ 10 लोग और थे उस वार्ड में, जैसा होता है हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मुझे स्ट्रेचर से बेड में शिफ्ट कर दिया गया, हर कुछ ना कुछ, कहीं ग्लूकोज है, कहीं से ब्लड चढ़ रहा है, मतलब वो सब चल रहा है, और मैं बहुत दर्द में हूँ। लोग मिलने आ रहे हैं, पर मैं बात नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, मतलब वही वैसा, और बहुत ग्लूमी है सब कुछ। जब ऑपरेशन होगा सक्सेसफुल, ये वो मतलब जो भी, तो उस ऑपरेशन में जो
उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी थाई बोन में कुछ नहीं किया, माय थाई बोन वाज फ्रैक्चर्ड ओनली। उन्होंने बस वो जैसे बोलते हैं ना कि कच्चा प्लास्टर कर दिया था उसमें, थाई बोन वाले उसमें। और जो नीचे, जो नी के नीचे वाला पैर था जिसमें जिसकी बोन ज़्यादा फ्रैक्चर हुई थी, उसमें उन्होंने एक जैसे ना बैरियर टाइप्स लगा दिया था कि मेरी हड्डी, जैसे मेरी हड्डी यूं हो गई थी ना, जैसे यूं, तो उसको जोड़ने के लिए वो जंगला टाइप्स, एक ज्वाला टाइप्स लगा हुआ था। आई हैव द पिक्चर्स ऑफ दैट। अगर मतलब मेरे पास नहीं है पर मेरे घर वालों के पास है। आई हैवंट सीन दैम, मतलब मैंने गलती से कभी देख लिया तो देख लिया, तो आई विल पुट इट हेयर। बट अपना दिल, अगर आपके पास वो दिल हो तभी उन पिक्चर्स को देखना, वरना मत देखना, क्योंकि मैं भी अभी तक नहीं देख पाती हूँ। तो वैसा वो लगा कि मेरी वो हड्डी जुड़ जाए, ऐसा उनका कहना था डॉक्टर्स का, इसलिए उन्होंने सर्जरी करी थी। और उन्होंने थाई बोन को नहीं छेड़ा था, वो बस कच्चा प्लास्टर कर दिया था, एंड नी तो मेरी सेव ही थी। तो मेरे को फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया एंड एवरीथिंग। फिर वो रेगुलर चलता रहा, जो भी चेकअप चलता रहा। अब मैं बताती हूँ, सब मोस्ट हॉरिफाइंग सीन ऑफ दैट हॉस्पिटल वाज कि 10 बंदे मेरे साथ हैं, है ना, मतलब वो बेड्स में है ना, सब अपनी प्रॉब्लम से वो कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, ये वैसा वैसा। बट द इंसिडेंट दैट गिव मी मोर स्ट्रेंथ, और बोल सकते हैं कि जिसने मेरे को ऐसा कर दिया कि यार, मतलब लाइफ कैन बी वेरी 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 अनफेयर, और बहुत ज़्यादा। तो वो ये था कि मेरे ना एक बिल्कुल सामने एक बेड था, ठीक है, तो उसमें एक लड़की थी। शी वॉज अराउंड उस टाइम पे 17 या 18 होगी, मेरे से 1-2 साल बड़ी होगी, ठीक है। उसके ना भाई और 2-3 उनके बड़े बड़े भाई थे, वो तो मुझे ढंग से याद है, एंड हर मदर वॉज देयर, ठीक है। तो वो ना दिल्ली से नहीं थे, वो देवर फ्रॉम शायद झारखंड या बिहार, मुझे ढंग से याद नहीं है। तो ऐसा होता है ना कि जो पेशेंट्स की फैमिली होती है वो आपस में एक दूसरे को जानने लग जाती है। तो माई फैमिली यूज टू हेल्प देम आउट कि हाँ से खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना, वो सब ये वो। तो आई यूज टू सी दैट गर्ल, मतलब वो बेड में थी और वो उठ भी नहीं पाती थी, है ना, मतलब खाना भी वो खुद उसको वैसे खिला रहा है, मतलब वो बोल भी नहीं पा रही थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो आई वन डे आई आस्क्ड माय मदर, मतलब वो मेरे साथ बैठी थी, मैंने पूछा मम्मी इसको क्या हुआ है, मतलब शी वॉज वेरी प्रिटी, लाइक उसको देख के लगता था यार इतनी सुंदर लड़की है ना, होता है। तो मैंने मम्मी से पूछा मम्मी से हुआ क्या है। तो माय मदर टोल्ड कि कुछ नहीं बेटा, दिवाली का दिन था, ये सो रही थी, और मतलब जैसे कल दिवाली थी तो आज रात को वो सोई, एंड शी स्लेप्ड, और वो सुबह उठ ही नहीं पाई, लाइक मतलब वो सोई और उसके ऐसे कोई नस दब गई या कुछ हुआ, दैट शी गॉट पैरालाइज्ड। और मतलब उसका अब सब कुछ पैरालाइज हो चुका है, तो ना वो खुद उठ सकती ना बैठ सकती है, एंड उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो एंड मुझे लगा क्या कि वो बस सोने गई अपने घर में और उसके साथ ये हो गया। दैट वॉज द मोमेंट जिसने मुझे रियलाइज कराया था कि भाई मेरी कहीं गलती नहीं थी, जो होना होता है वो कहीं भी हो जाता है। उस लड़की को देख के मुझे ऐसा लगा था कि यार ये तो अपने घर में थी, इसके पास तो कोई स्टोरी भी नहीं है। लाइक पीपल विल आस्क मी, जैसे अभी भी मैं आप जैसे अभी अपनी एक स्टोरी बता रही हूँ, आई हैव द होल स्टोरी कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। उसके पास कोई स्टोरी भी नहीं है। ऑल शी डिड वॉज कि वो बस सोने गई एंड उसका साथ ऐसा हो गया। तो उस लड़की को देख के मेरे को ऐसा हुआ कि शिट यार, लाइफ कैन बी अनफेयर विद यू। मैं बैठ सकती थी, मैं अपने घर वालों को खुद बोल कर थी कि भाई मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये फिस्टुला काम नहीं कर रहा है, वो तो वो बोल भी नहीं पा रही थी। समझ रहे हो आप कितना डिफरेंस था। तो उस लड़के ने मुझे बहुत ऐसा हिम्मत दी कि यार 2-4 दिन मैं हॉस्पिटल में रही, एंड अब मुझे ढंग से दिन याद नहीं है, 1 या 2 दिन बाद क्या हुआ कि माय फुट, जो मेरा पैर था, जो मेरा फुट होता है, अपना जो फुट होता है, वो नीला पड़ने लग गया। लाइक उसमें एक दाग पड़ा शुरू में। ये सब मैंने खुद नहीं देखा, ये सब मेरे घर वालों ने देखा, माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दाग पड़ा, एंड वो दाग बढ़ता 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 बढ़ता, लाइक मेरा जो फुट था वो विद इन 3 और 4 डेज वो काला पड़ गया, ठीक है। और फिर वो फुट से ऊपर ऊपर भी आ गया, लाइक जहाँ वो बैरियर लगा हुआ था मेरी हड्डी को जोड़ने के लिए, वहां तक भी हो गया। एंड इन 4 और 5 डेज, मतलब ये लोग मेरे को पिंच करते थे और वो करते थे, तो मेरे को सेंसेशन खत्म हो गई थी, मुझे उस फुट में फील होना बंद हो गया था।
और वो काला पड़ गया था, जैसे एक सूखी हुई लकड़ी होती है ना, वो वैसा हो गया था। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मैं सच बताती हूँ, क्योंकि मैं एक तो खुद उठ नहीं पाती थी ना, और ऐसे सीधा होकर आपको क्या ही दिखेगा। उन्होंने मुझे बताया तो वो एक लकड़ी जैसा मेरा पैर हो चुका था। एक सीनियर डॉक्टर आता है फॉर अ राउंड, तो वो आया, तो उन्होंने मेरे वालों को बोला था कि इसकी एक्सरसाइज करवाओ, है ना, इसके फुट की मूवमेंट कराओ, ये खुद नहीं कर पा रही तो आप करवाओ। तो माई ब्रदर यूज टू स्टैंड देयर फॉर आवर्स एंड आवर्स, तो वो मेरी एक्सरसाइज करता था, तो मुझे बहुत दर्द होता था। मैं मना करती थी कि मत करो, पर वो जबरदस्ती करते थे, करवाते थे ऑब्वियसली, और मुझे बहुत दर्द होता था मूवमेंट में, पर मुझे फील नहीं होता था क्या कर रहे हो ना, ऐसे सेंसेशंस खत्म हो चुकी थी, जीरो सेंसेशंस थी। 40 days आई हैड मेजर सर्जरीज, कोई भी मेरी छोटी सर्जरीज नहीं थी, ऑल द मेजर सर्जरीज हैपेंड, जो 5 से 6 सर्जरीज थी। सर्जरीज was the total count जो मेरी हुई in 40 days. I had a huge blood loss.